आज का हमारा एक आप लोगों का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है जो आप लोगों को बहुत पसंद आता है। तो उसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। क्या है वो टॉपिक, वो शुरू करते हैं। हर किसी का जो हर मतलब आप लोग उसको सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं। तो क्या ट्विन फ्लेम, हमारा जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, क्या वो एक्चुअल में कार्मिक पार्टनर से प्रेम करता है? क्या वो एक्चुअल में लव करता है कार्मिक पार्टनर से? तो आज का हमारा डिटेल वीडियो इसी के ऊपर है, जो आप लोगों का बहुत फेवरेट है। अगर वो प्यार नहीं करता तो वो मुझे क्यों नहीं चुनता? उसको अगर पता है मैं उसकी ट्विन फ्लेम हूँ, वो फिर भी मेरे पास क्यों नहीं आता? हेलो एवरीवन, इस जर्नी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या डिवाइन मैस्कुलाइन वास्तव में कार्मिक पार्टनर से प्रेम करता है? अब कार्मिक उसमें कोई भी हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं, आपका काउंटर पार्ट मैरिड है, तो तब भी आप समझते होंगे। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तब भी अगर आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन मुझे धोखा दे रहा है, तो आप तब भी उस चीज़ को समझ सकते हैं। क्लियर? तो क्या है ये आज का विषय? ट्विन फ्लेम जर्नी के सबसे कठिन और सबसे भावनात्मक, यानी जो आपके इमोशन के साथ अटैच है, इमोशन भावना जिसको बोलते हैं इमोशन, तो उनके साथ बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये आप लोगों का। उनमें से एक है, क्या डिवाइन मैस्कुलाइन वास्तव में कार्मिक पार्टनर से प्रेम करता है? जब डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को किसी और के साथ देखती है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। अगर वह मुझे प्रेम करता है तो किसी और के साथ क्यों है? वो किसी और के पास क्यों है? क्यों मुझे वो पहचानता क्यों नहीं? वो उसको मालूम है मैं उसकी ट्विन फ्लेम हूँ, तो फिर भी वो मेरे पास क्यों नहीं आता? वो दूसरे के पास क्यों जाता है? कार्मिक के पास क्यों जाता है? तो अगर मैं आपकी, यानी मैं अगर उसकी ट्विन फ्लेम हूँ, तो उसने मुझे क्यों नहीं चुना? वो मुझे क्यों नहीं चुनता, जबकि मैं उसके लिए हर वक्त अवेलेबल रहती हूँ? क्या उसने मुझे भुला दिया है? यदि आपके मन में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, तो इस वीडियो को आए हो या आ रहे हो या चल रहे हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और फिर भी अगर क्वेश्चन उठते हैं तो वीडियो को बार बार सुने। अगर आप भूल जाते हैं, फिर भी आप वीडियो को बार बार सुने। जितनी बारी आप वीडियो को सुनते हैं, आपके क्वेश्चनों के आंसर मिलते हैं। आपकी सिचुएशन कैसी होती है जब आप इनर वर्क लेते हैं, तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। आप क्या करते हैं, बस उसके ऊपर, इनर वर्क के ऊपर फोकस रहता है आपका। आप वीडियो सुननी बंद कर देते हैं। और जब आप बहुत गहरे उतरने शुरू हो जाते हैं, तब आपको हर बारी वीडियो अलग अलग तरीके से जब आप सुनेंगे, तो हर बारी उसमें से आपको कुछ नया ज्ञान मिलेगा। इसलिए मैं कहती हूँ, जब भी आप खाली हैं, वीडियो को जरूर सुने, बार बार सुने वीडियो को। फिर देखो कैसे आपकी जर्नी फटाफट कंप्लीट होती है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी को आप लोग सिर्फ 3D प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। मैं कहती हूँ, आप इनर वर्क करके सबसे पहले 5D को बैलेंस करो। 3D अपने आप बैलेंस हो जाती है। इसलिए आप हर वक्त 3D, आपका चश्मा 3D का है, तो इसलिए आप हर वक्त उसको 3D में ही खोजते हो, 3D में ही देखते हो, 3D में ही सेपरेशन क्रिएट करते हो, 3D में ही मिलन क्रिएट करते हो। सब कुछ आप 3D में भागते रहते हो, भागते रहते हो बस। तो यहाँ यदि आप केवल बाहरी घटना, यानी जो बाहर हो रही है घटना 3D में, उनको देखकर किसी भी परिणाम पर निकलते हो, यानी आप किसी भी रिजल्ट तक पहुंच जाते हो, तो आपको लगेगा कि डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत खुश है, 3D में आगे बढ़ चुका है और उसे आपकी कोई परवाह नहीं है, यानी आपकी उसको
कोई उसको मतलब ही नहीं है आप क्या हैं क्या नहीं हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? एक्चुअल में ऐसा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण यानी स्पिरिचुअलिटी से अगर आप इसको, कई लोग अगर आप देखते हैं तो कई लोग मानते हैं कार्मिक रिलेशनशिप का उद्देश्य, सिर्फ उसका पर्पज स्थायी प्रेम नहीं है। कार्मिक उससे प्रेम कर ही नहीं सकता, ना वो कार्मिक से प्रेम कर सकता, ना वो कार्मिक उससे प्रेम कर सकता। अक्सर वह आत्मा को कुछ ऐसे सबक सिखाने का माध्यम बनती है जिसे वह किसी और तरीके से नहीं सीख पाती। जो सोल है, कार्मिक की सोल, कार्मिक का मतलब है कर्मा, और वो उसको लेसन सिखाने के लिए उसकी लाइफ में आती है जो किसी और तरीके से नहीं सीख सकती। जैसे आप लोग की अवेकनिंग ट्विन फ्लेम से होती है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग ऐसे हो ही नहीं सकती। आप चाहकर भी इनर वर्क नहीं कर सकते। आप अपनी आत्मा से पूछ सकते हो। अगर आप टॉकिंग ड्रम में हैं, आप अपने काउंटर के पास आते हैं, जाते हैं, सेपरेशन क्रिएट करते हैं, फिर बोलचाल शुरू हो जाती है, आप इनर वर्क की तरफ आते ही नहीं हैं। आपको भी पता है ये। इसलिए कार्मिक लेसन सिखाने के लिए आते हैं, और सेम आपका काउंटर पार्ट आपको इनर वर्क के लिए प्रोक करने के लिए आता है कि आप इनर वर्क करो, लेकिन आप लोग नहीं करते। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हर रिश्ता केवल कार्मिक है या हर व्यक्ति का अनुभव एक जैसा है। सबकी जर्नी अलग अलग है, सबके अनुभव अलग अलग हैं, सबके कार्मिक पार्टनर अलग अलग हैं, लेकिन इनर वर्क एक है। क्योंकि ये जो बॉडी है, 5 बॉडी जो हमारा सिस्टम है, ये एनर्जी का बना है और इसके अंदर चक्राज है, और उन चक्रों के अंदर उतर के हमें उनको क्लीन करना पड़ता है। इसलिए इनर वर्क सबका एक है। क्लियर? तो इसलिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो रिश्ता कार्मिक है या हर व्यक्ति का अनुभव एक जैसा है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, सबसे जिसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक पार्टनर से प्रेम नहीं करता तो उसके साथ वो क्यों रहता है? ये कई बार क्वेश्चन उठता है, क्यों रहता है वो उसके साथ? इसका उत्तर समझने के लिए हमें ईगो और सोल के अंदर, ईगो जो आपके अंदर चलती है, ईगो और सोल के अंदर अंतर समझना है। ईगो वर्सेस सोल, इसके बीच में आपने डिफरेंस समझना है। ईगो हमेशा आराम चाहता है, नहीं नेक्स्ट वीक लूंगी इनर वर्क, क्या हो गया, कोई बात नहीं, सेल्फ कर रही हूँ, मैडम की वीडियो से मेरे को क्वेश्चनों के उत्तर मिल जाते हैं, फिर कर लूँगी, कोई ज़रूरी नहीं है। हमेशा आराम। सोल हमेशा विकास चाहती है। सोल चाहती है आप असेंड हो, आप बहुत अपनी उसको एक उड़ान भरें, एक्सप्लोर करें, एक्सपेंड करें अपने आप को। ईगो कहता है जहाँ कम दर्द हो वहीं रहो, कि अगर थोड़ा सा दर्द है आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो ठीक है, बस अब कुछ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, बस ठीक है। जहाँ सोल कहती है जहाँ सबसे बड़ा परिवर्तन हो वहीं पे आओ जाओ। अगर आपको सबसे बड़ा ट्रिगर मिल रहा है तो सोल बोलती है कि आप वहाँ जाओ, लास्ट मोमेंट तक देखो क्या हो रहा है वहाँ पे। कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन अपने भीतर उठ रही जो इमोशन उठ रहे हैं उनसे डर जाता है। इमोशंस जो अंदर उठ रहे होते हैं, ट्विन फ्लेम उसके भीतर वह सब जगा देती है जिससे उसने वर्षों तक दबा के रखा हुआ होता है। ये हर वीडियो में मैं बताती हूँ। आपके सारे के सारे जो वुंड्स हैं, जो आपने सप्रेस किए हुए हैं, वो सारे सरफेस के ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। आपका इनर चाइल्ड कैसा रहा, वुंडेड, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती, आप अपने आप को वर्दी नहीं समझती, आपको चीज़ें खोने का डर रहता है और अपने आप को आप स्वीकार नहीं कर पाते। इसका दर्द कि लोग मेरे को तो एक्सपेक्टेशन है कि मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ तो वो भी मुझे इज्जत देगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई इज्जत देगा। इन सब का सामना करना आसान नहीं है, इसलिए कई बार व्यक्ति उस रिश्ते की ओर चला जाता है जहां उसे कम चुनौतियां लगती है, इसलिए वो सेक्रीफाइस कर लेता है। जैसे आप करती हैं सेक्रीफाइस, इनर वर्क नहीं करना, हम सेल्फ करेंगे।
तो इसको क्या बोलते हैं? चुनौतियाँ का सामना नहीं करना। लेकिन याद रखिए, कम चुनौती यानी कम ट्रिगर का अर्थ हमेशा सही रिश्ता नहीं होता। अब एक और गहरा क्वेश्चन, क्या कार्मिक पार्टनर गलत है? बिल्कुल नहीं। किसी भी व्यक्ति को विलेन बना देना आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल दृष्टि से उचित नहीं है। वह भी एक आत्मा है, एक सोल है जो अपनी यात्रा पर है। यदि वह डिवाइन मैस्कुलाइन के जीवन में आई है, आपके मैस्कुलाइन के जीवन में आई है, तो संभव है कि वह भी किसी सीख का माध्यम है, यानी उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसलिए कार्मिक पार्टनर से आपको नफरत नहीं करनी। अगर आपके हस्बैंड भी हैं, वाइफ भी हैं, तो आपको उनसे नफरत नहीं करनी या उसे अपना दुश्मन नहीं मानना। मेरा कार्मिक पार्टनर तो बहुत खराब है, मैं तो स्ट्रगल कर रही हूँ, लिखती हैं कमेंट, मेरे को तो ट्रिगर करता है, लेकिन मेरा डिवाइन मस्कुलाइन बहुत अच्छा है, ऐसे लिखती हैं। आपकी हीलिंग और भी कठिन बना सकता है। अब डिवाइन फेमिनाइन के लिए सबसे बड़ा क्या संदेश है, यानी क्या है आपके लिए? इसमें आपका पूरा ध्यान इस बात पर है, वह क्या कर रहा है, क्या वह खुश है, क्या वह उसे प्रेम करता है, क्या उसके साथ इंटीमेट होता है, क्या वाकई में वो उससे प्रेम करता है? लेकिन यूनिवर्स आपसे एक अलग पर्सन यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम अपने भीतर क्या कर रही हो? क्या उसके बारे में सोच रही हो? क्या उसके बारे में चेज कर रही हो? यही इनर वर्क है कि आप अपने भीतर क्या कर रही हो। इनर वर्क का अर्थ किसी को बदलना नहीं है, स्वयं को पहचानना है। मेरे अंदर क्या चल रहा है? मेरे अंदर जेलसी है, गुस्सा है, रिजेंटमेंट है, क्या है मेरे अंदर? ये सब आपको पहचानना है। अगर आपका मन हर समय डिवाइन मस्कुलाइन उसके कार्मिक कुछ गिर गया बहुत तेज, मैं भी डर गई। आज एक बहुत सारा बड़ा चूहा आया हुआ है यहाँ पे, मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ, तो घर खोला आके, तो एक बहुत बड़ा सा चूहा था इसमें, तो इसलिए वो एक फ़ोटो गिर गई अभी, सॉरी, डिस्टर्ब हुए आप। तो जिस दिन आप अपने भीतर लौट जाएंगे, यानी अगर आपका मन हर समय डिवाइन मैस्कुलाइन और कार्मिक के बारे में सोचता रहता है, तो उसकी ऊर्जा बाहर, यानी आपकी सारी की सारी ऊर्जा बाहर जा रही है। लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर लौट जाएंगे, अपने अंदर की, नहीं मेरी मैस्कुलिन एनर्जी मेरे ही अंदर है, मेरा काउंटर पार्ट मेरे ही अंदर है, तो क्या है, आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी हीलिंग वहीं से शुरू होती है। याद रखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य किसी तीसरे व्यक्ति से लड़ना नहीं है। इस जर्नी का उद्देश्य अपने भीतर के डर और जो आप अनसिक्योर फील करते हैं, जो आप अबंडनमेंट फील करते हैं, ईगो को पहचानना ही आपका काम है। जब आप स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हैं, तब आप किसी को खोने के डर से मुक्त हो जाते हैं और यहीं से आपकी चेतना बदलने लगती है। कई लोग पूछते हैं, तो क्या डिवाइन मैस्कुलाइन वापस आएगा? ये मैडम तो यूनियन नहीं कराती, ये तो ऐसे ही बोलती रहती हैं, आप लोग बोलते हो। क्या डिवाइन मैस्कुलाइन वापस आएगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर है, निश्चित उत्तर कोई भी ईमानदारी से आपको नहीं देगा। हर व्यक्ति के अपने ऊपर डिपेंड है कि आपने इनर वर्क कितना किया है। एक और है, वो बोल रही है कि मेरा इनर यूनियन हो गया है, अब मुझे बाहर यूनियन चाहिए। आप अगर चाहिए तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी आप चेजिंग एनर्जी में हैं। परिस्थितियाँ और जीवन अलग होते हैं। आपकी सिचुएशन जो है इस वक्त और आपका जो जीवन यानी डेली रूटीन का जो है, ये दोनों अलग होते हैं। लेकिन इतना जरूर है, कहा जाता है कि इनर वर्क का लाभ हमेशा आपको मिलता है, चाहे उसका परिणाम किसी भी रूप में सामने आए, चाहे उसका कोई भी परिणाम हो, वो किसी भी रूप में आपके सामने आए, तो रिजल्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए अपना ध्यान भविष्य की भविष्यवाणी पर नहीं, आगे
कि अपना जो भविष्य है उसके ऊपर नहीं रखना, अपने वर्तमान में परिवर्तन पर रखिए कि मेरे जो वर्तमान जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट में मैं जो हूँ इसके ऊपर क्या चेंज हो रहा है। क्योंकि अंत में सबसे बड़ा यूनियन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं, आपके अंदर होता है। मैं इसलिए कहती हूँ पहले आपको 5D बैलेंस करनी है। जब आप 5D बैलेंस कर लेते हैं तब आपके अंदर गिफ्ट मिलते हैं, तब आपको रिजल्ट मिलता है, तब वह किसी व्यक्ति के साथ नहीं अपने हायर सेल्फ के साथ होता है। और जब यह यूनियन हो जाता है तब प्रेम मांगना नहीं पड़ता, आप खुद प्रेम बन जाते हैं, आप खुद मैग्नेट बन जाते हैं। और जब आप मैग्नेट बनते हैं तो सामने वाला आपके पास खुद दौड़ करके आता है। यदि आपका प्रेम आपको अपने आप से दूर कर रहा, आप चेजिंग एनर्जी में हैं, तो वह भी आपको हीलिंग की मांग, अभी आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आपकी हीलिंग पेंडिंग है। यदि अगर आप अभी भी सोचते हैं कि मैं तो 3D में, मेरा यूनियन कब होगा, कैसे होगा, तो इसका मतलब आप अभी भी चेजिंग एनर्जी में है। यदि आपका प्रेम आपको अपने भीतर ईश्वर के पास और आत्म जागरूकता की ओर लेकर के जा रहा है, यानी आप अवेकन होती जा रही हैं, तो आप सही दिशा में चल रही हैं। जैसे मैं बोलती हूँ आपको चेजिंग नहीं करनी, लेकिन फिर भी आप चेजिंग एनर्जी में रहती हैं, चेज करती रहती हैं हर वक्त। क्लियर? तो क्या मैं इस जर्नी में मेहनत कर रही हूँ, जो ये मेहनत कर रही हूँ, क्या ये केवल मैं इनर वर्क कर रही हूँ? क्या केवल मैं सिर्फ इनर वर्क कर रही हूँ? और क्या डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी दुनिया में खुश रहता है? तो इसका जो पूरा का पूरा अगर इसको वो करें एक्सप्लेन, जैसे अगर करें, इसको समराइज करें, तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से। कई लोग मानते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, कई लोग मानते हैं ऐसा जरूरी है। जो इनर वर्क नहीं कर रहे उनको लगता है कि वो वाकई में खुश है, और जो इनर वर्क कर रहे हैं आपको पता है कि अगर आपके अंदर ही मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है तो उसको कैसे बैलेंस करना वो आपको पता है कि पहले मुझे 5D बैलेंस करनी है और फिर मुझे 3D में एक्शन लेना है। अक्सर बाहर से जो दिखाई देता है वह पूरी कहानी नहीं होता। हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन अपने अनुभव, रिश्तों और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से ऐसे ऐसे लेसन सीख रहा है जिसे उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा से सीखना, यानी जो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है उससे वो सीख रहा है। और उसी समय डिवाइन फेमिनाइन को अपने इनर वर्क, हीलिंग और सेल्फ लव के माध्यम से विकसित हो रही है। जैसे वो बाहर लेसन कर सीख रहा है, ऐसे ही जो डिवाइन फेमिनाइन है वो इनर वर्क से, हीलिंग से और सेल्फ लव से अपने आप को असेंड कर रही हैं। यही कारण है ट्विन फ्लेम जर्नी को केवल दो लोगों की यात्रा नहीं है, बल्कि दो आत्माओं के विकास की यात्रा कहा जाता है। अगर आपका पूरा ध्यान इस बात पे रहता है वह क्या कर रहा है, वह किसके साथ है, वह क्या वह मुझे याद करता है, तो आपकी ऊर्जा समझ लो 24 घंटे उसी के सराउंड रहती है और आप कभी भी अपने आप को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपका ध्यान बदल करके उधर की बजाय अंदर जाता है, तो मैं अपने भीतर कितना प्रेम, शांति और संतुलन ला सकती हूँ, पीस, हैप्पीनेस कितना ला सकती हूँ, यहीं से आध्यात्मिक यात्रा आपकी बदलने लगती है, यानी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी 360 बदलने लगती है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन आप अपनी चेतना, जो आपकी सोल है, आपकी जो चेतना है, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने इनर वर्क को जरूर चुन सकती हैं। आप इसमें अपने इनर वर्क को चुन सकती हैं, आपको किसी को भी कंट्रोल नहीं करना। कई लोग सेपरेशन के समय किसी और रिश्ते में केवल इसलिए चले जाते हैं कि वे अपने ट्विन फ्लेम को जलाना चाहते हैं कि मैं अब देखती हूँ क्या होता है, या अब देखता हूँ क्या होता है, अब तो मैं ये कर लूँगा या मैं ये कर लूँगी। होना हमाना कुछ नहीं है, आप खुद ही अपने आप को
धोखा दे रहे होते हैं और कर्मा क्रिएट कर रहे होते हैं। क्लियर? तो लेकिन यदि आपका निर्णय केवल प्रतिक्रिया या जलन से आ रहा है तो वह हीलिंग नहीं बल्कि दर्द, यानी आप और कर्मा क्रिएट करते जा रहे हैं। इनर वर्क का अर्थ है अपने भीतर लौटना, अपने घावों को देखना, अपने वुंड्स, जो आपके वुंड्स है उनको देखना और स्वयं को वह प्रेम देना जिसकी आप बाहर तलाश करते रहते हैं कि कोई आके मुझे पैम्पर करे, कोई आके मुझे प्रेम करे, कोई आके मुझे वैलिडेट करे, कोई भी आ करके मेरा ध्यान रखे। तो ये सारी चीज़ें आपको अंदर देखनी है। कई जो स्पिरिचुअल मान्यता है यानी स्पिरिचुअल परंपरा मानती है कि जब व्यक्ति अपने भीतर अधिक संतुलन और जागरूक होता है तो उसके रिश्ते में भी सकारात्मक परिवर्तन होता है, यानी उसको उसके अंदर भी एक सोच जो होती है वो अच्छी वाली डेवलप होती है, पॉजिटिव, जिसको सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव सोच, यानी पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। लेकिन यह परिवर्तन कब और कैसे होगा यह उसकी यात्रा के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आपकी यात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने हीलिंग चुनी है तो सामने वाला पर्सन अपने कर्मा फटाफट रिलीज करेगा, और आपने चेजिंग चुनी है तो सामने वाला पर्सन आपसे रन करके चला जाएगा। इसलिए अपना ध्यान इस बात पर रखें, उधर ना देखें अपने आप पे। क्या आज मैं पहले से ज़्यादा शांत हूँ यानी पीस में हूँ? क्या मैं आज स्वयं से अधिक यानी मैं सेल्फ लव में हूँ? क्या मैं अपने जीवन के उद्देश्य के करीब पहुँच चुकी कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है उसके नज़दीक पहुँच चुकी हूँ? क्या मैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति को पाना नहीं है बल्कि अपने आप को पहचानना है। और जब आप स्वयं से जुड़ जाते हैं तब प्रेम मांगना नहीं पड़ता, तब आप कार्मिक को जज नहीं करते, तब आप अपने ट्विन फ्लेम को जज नहीं करते, वह आपके भीतर से ऑटोमेटिक बहने लगता है। और जब आपका 5D बैलेंस हो जाता है तब आपका 3D ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है, और इसी को यूनियन और इनर यूनियन और आउटर यूनियन बोलते हैं। तो वीडियो समझ आई होगी। ऐसे ही वीडियो लेकर के हम आते रहेंगे। वीडियो पूरी सुननी है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।